हेलो स्टूडेंट्स, यूनिटरी मेथड सीरीज के इस वीडियो में आप सबका वेलकम। पिछले दो वीडियोस में हमने यूनिटरी मेथड पढ़ा था। वो क्या होता है, कैसे हम यूनिटरी मेथड करते हैं, यूनिटरी मेथड का लिमिटेशंस क्या है, उसका एल्गोरिथम कैसे लिखा जाता है, ये सब हमने पढ़ा था, सीखा था। और यूनिटरी मेथड के ऊपर हमने बहुत सारे जनरल प्रॉब्लम्स हमने किया था। उस प्रॉब्लम्स के ऊपर हमने होम असाइनमेंट भी दिया था, जो सब आप लोगों ने सॉल्व किया उसका वीडियो भी है, होम असाइनमेंट का सॉल्यूशंस का कंप्लीट वीडियो भी है। और इन सब का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप वो वीडियो भी देख लें, ताकि ये कंटिन्यूएशन जो है वो बरकरार रहे आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो में हम यूनिटरी मेथड के कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। यूनिटरी मेथड का जो सिंपल या एलिमेंटरी लेवल का टाइम एंड वर्क का प्रॉब्लम्स है वो सब करेंगे। स्पीड टाइम डिस्टेंस करेंगे यूनिटरी मेथड के मुताबिक, ये सब हम करेंगे। तो ये वीडियो हम शुरू करते हैं। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए, प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। तो शुरू करते हैं यूनिटरी मेथड का सिंपल एप्लीकेशंस। ये वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा उल्लेख करूंगा कुछ रूल्स का या दो मेथड्स का, जो मैंने पिछले वीडियोस में मैंने सिखाया था। मैंने पिछले वीडियोस में यूनिटरी मेथड का दो मेथड्स मैंने सिखाया था और उसमें चार रूल्स मैंने, जो चार एलिमेंटरी रूल्स है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के ऊपर, वो रूल्स मैंने सिखाया था। तो वो रूल्स जो है वो आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मैं वो रूल्स का यहाँ पे उल्लेख करूँगा। ठीक है, तो हम ये जो वीडियो है ये शुरू करते हैं। बिल्कुल एप्लीकेशंस का जो न्यूमेरिकल्स है उससे हम शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 1। तो क्वेश्चंस जो है वो आपके स्क्रीन में तो आ रहे हैं, तो आप वो देखिए। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ और उसके बाद मैं उसका सॉल्यूशन करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 5 laborers can build a wall in 21 days. In how many days can 7 laborers do the same work? क्वेश्चन का मतलब है कि 5 मजदूर एक काम कर सकते हैं, जो एक दीवार बना रहे हैं, वो काम वो कर सकते हैं 21 डेज में। अगर वहां पे 7 मजदूर वो काम करे तो वो काम कितने दिनों में वो काम खत्म होगा? तो ये है हमारा क्वेश्चन। तो क्योंकि मजदूर 5 से 7 हो रहा है तो ये जाहिर है कि नंबर ऑफ डेज जो है वो 21 डेज से कम होगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम को हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। तो ये प्रॉब्लम करने के लिए हम पहले ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स क्या है, हमें ढूंढना है कि कितने दिनों में ये काम खत्म होगा। तो नंबर ऑफ डेज हमारा टारगेट ऑब्जेक्ट रहेगा और ऑब्जेक्ट जो गिवन ऑब्जेक्ट जो दूसरा है वो है नंबर ऑफ लेबरर्स, मतलब कितने मजदूर है। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स और टारगेट ऑब्जेक्ट्स का जो पूरा डिस्क्रिप्शन है ये हमने पिछले वीडियो में हमने किया था, तो आप वो आपने ज़रूर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा होगा तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लें। तो हम शुरू करते हैं। पहले हमारा गिवन ऑब्जेक्ट है नंबर ऑफ लेबरर्स और दूसरा ऑब्जेक्ट या हमारा टारगेट ऑब्जेक्ट है नंबर ऑफ डेज। तो पहले है कि 5 लेबरर्स काम खत्म कर रहे हैं 21 डेज में। तो 5 लेबरर्स काम कर रहे हैं 21 डेज में। तो अगर 7 लेबरर्स वो काम करते हैं तो कितने दिन में वो करेंगे? तो उसके लिए हमें 7 लेबरर्स वो काम अगर खत्म करेंगे तो कितना दिन लगेगा, ये है क्वेश्चन। तो हम यूनिटरी मेथड में पहले क्या करेंगे, पहले हम एक लेबरर अगर वो काम खत्म करते हैं, तो एक लेबरर अगर वो काम करता है तो कितना दिन जरूरी होगा।
तो वो हम पहले ढूंढेंगे। 5 लेबरर अगर 21 दिन में कर रहा है और वो अगर पूरा काम एक लेबरर, एक मजदूर अगर वो पूरा काम अकेला करेगा तो बहुत दिन ज्यादा लगेगा। तो हमें ये 21 डेज को हमें बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए रूल 1 के मुताबिक हमें करना पड़ेगा 21 इंटू 5। तो 5 लेबर जितने दिनों में एक काम करेगा, एक लेबर उससे ज्यादा में करेगा। और अगर 7 लेबरर्स अगर वो काम कर रहे हैं तो एक ने जितने दिन लिया है तो 7 उससे कम दिन लेगा। तो हमें इसको अब घटाना है। घटाने के लिए रूल 3 के मुताबिक हम इसको 7 से डिवीजन करेंगे क्योंकि हमें घटाना है। तो ये हो गया 21 इंटू 5 बाई 7। अब हम इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 7 से ये बना 3, तो 3 इंटू 5 हो गया 15 डेज। तो इसका मतलब है कि 7 लेबरर्स वो काम कर पाएंगे 15 डेज में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन शॉर्टकट मेथड के मुताबिक। आप देख लें। और अब इसको हम सॉल्व करेंगे स्टेटमेंट लिख के। ठीक है, तो स्टेटमेंट वही हमारा नंबर ऑफ डेज जो टारगेट ऑब्जेक्ट है वो हमें राइट साइड में रखना पड़ेगा। तो उसके मुताबिक हम स्टेटमेंट को फ्रेम करेंगे। तो हम लिखेंगे 5 laborers can build a wall in 21 days. Therefore, one laborer can build the wall in, तो एक लेबरर कम दिनों में उसको बनाएगा दीवार को, और एक लेबरर जो है वो ज्यादा दिन में बनाएगा क्योंकि एक लेबरर अगर पूरा सबका काम करेगा तो बहुत ज्यादा दिन लगेगा। तो हमें 21 डेज को बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए हम इसको 21 इंटू 5 करेंगे जो है हमारा रूल 1। और अब अगर 7 लेबरर्स वो काम करेंगे, 7 लेबरर्स अगर वो काम करेंगे तो एक लेबरर ने जितना वक्त लिया था उससे कम होगा। तो हमें इसको घटाना है। तो ये होगा 21 इंटू 5 बाई 7। हमें डिवीजन करना पड़ेगा रूल 3 के मुताबिक। अब हम सिंप्लीफिकेशन से ये बनेगा 15 डेज। तो आंसर है 15 डेज। हम आंसर को लिख लेते हैं स्टेटमेंट में। द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज इज 15। तो ये बन गया हमारा नंबर 1 का सोल्यूशन और उसका स्टेटमेंट। आप देख ले, 5 लेबरर्स 21 दिनों में बनाते हैं, एक लेबरर उससे ज्यादा दिन लेगा, 7 लेबरर उससे कम, तो डिवीजन बाई 7, सिंप्लीफिकेशन से आंसर आ गया 15। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में शिफ्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, 18 men can do a piece of work in 1 month 6 days. How many more men are required to do the same work in 27 days? तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि 18 men 18 लोग एक काम कर सकते हैं 1 month 6 days में। 1 month का मतलब होता है 30 days। तो 1 month 6 days हो गया हमारा 30 + 6 36 days। तो अब क्वेश्चन है कि अगर 27 डेज में वो पूरा काम खत्म करना है तो और कितना ज्यादा लोग लगेगा। ठीक है, तो पहले काम खत्म हो रहा था 36 डेज में, अब उसको कम वक्त में खत्म करना है, इसलिए ज्यादा लोग रिक्वायरमेंट होगा। तो कितना ज्यादा लोग लगेगा वो काम खत्म करने के लिए, वही है यहाँ का क्वेश्चन। ठीक है, तो हम
इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम जो ऑब्जेक्ट्स हैं, गिवन ऑब्जेक्ट और टारगेट ऑब्जेक्ट, उसको हम पहचान लेते हैं। तो हमें ढूंढना है कितने लोग, तो नंबर ऑफ मेन वो हो गया हमारा टारगेट ऑब्जेक्ट, और कितने दिन वो हो गया हमारा गिवन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं शॉर्टकट से। तो क्वेश्चन नंबर 2 है। तो पहला ऑब्जेक्ट जो है वो है नंबर ऑफ डेज, और दूसरा जो है, जो टारगेट ऑब्जेक्ट है, वो है नंबर ऑफ मेन। तो नंबर ऑफ डेज जो है, तो पहले इंफॉर्मेशन में है कि 18 मेन एक काम खत्म कर रहे हैं 1 मंथ 6 डेज में। तो 1 मंथ 6 डेज, तो उसका मतलब होता है 1 मंथ का मतलब होता है 30 डेज प्लस 6 डेज, तो ये बन गया 36 डेज। तो 36 डेज में 18 मेन एक काम खत्म कर रहे हैं, और अगर वही काम 27 डेज में खत्म करना है तो कितने आदमियों को लेना पड़ेगा। तो ये है क्वेश्चन। तो यूनिटरी मेथड करने के लिए पहले हम देखेंगे कि अगर पूरा काम एक दिन में खत्म करना है तो कितने आदमियों को बुलाना पड़ेगा। तो पूरा काम जो पहले 36 डेज में खत्म हो रहा था, वो अगर एक दिन में खत्म करना है तो 18 से बहुत ज्यादा आदमियों का जरूरी मतलब बुलाना पड़ेगा करने के लिए। तो हमें 18 को बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 36 से, जो है हमारा रूल 1 के मुताबिक। और अगर उसे वही काम को अगर 27 डेज में खत्म करना है तो हमें इस वैल्यू को घटाना है। घटाने के लिए हमें 27 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो है हमारा रूल 3। तो ये हो गया 18 इंटू 36 बाई 27। अब हम इसको सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। 9 से अगर इसको कैंसिल करें तो ये है 2, 9 से ये बन गया 3, 3 से ये बन गया 12, तो 12 इंटू 2 बन रहा है 24। तो इसका मतलब है कि 27 डेज में अगर ये खत्म करना है तो 24 मेन की आवश्यकता होगी। तो क्वेश्चन अब है कि हाउ मेनी मोर मेन, मतलब एक्स्ट्रा कितने आदमियों को बुलाना पड़ेगा। तो वो कितना होगा, नंबर ऑफ मोर मेन इक्वल टू, तो पहले था 18, अब बन गया है 24, तो ये होगा 24 माइनस 18, तो आंसर होगा 6 मेन। तो नंबर ऑफ मोर मेन कितने होंगे, 6 होगा एक्स्ट्रा मेन, जिसको बुलाना पड़ेगा ये काम को 27 डेज में खत्म करने के लिए। तो ये हो गया शॉर्टकट मेथड से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब हम इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो स्टेटमेंट लिखने के लिए हमें नंबर ऑफ मेन को राइट साइड में रखना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं कि in 1 month 6 days or 36 days, number of men required to finish the work is 18। ठीक है, तो 36 डेज में पूरा काम खत्म करने के लिए 18 मेन की रिक्वायरमेंट है। अगर इन 1 डे, अगर एक दिन में पूरा काम खत्म करना है इन 1 डे,
नंबर ऑफ मेन रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क, तो वो क्या होगा, 18 से ज्यादा होगा, हम 18 को बढ़ाना है। रूल 1 से ये हो गया 18 इंटू 36। Therefore, अगर 27 डेज में खत्म करना है, इन 27 डेज नंबर ऑफ पेन रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क, तो वो कितना होगा, इससे कम होगा, हमें इसको घटाना है। तो रूल 3 के मुताबिक ये होगा 18 इंटू 36 बाई 27। तो अब हम कैंसलेशन कर सकते हैं। 9 से ये बना 2, ये बना 3, 3 से ये बना 12, तो ये हो गया 24। तो नंबर ऑफ मेन 24 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि एक्स्ट्रा मेन कितना है, एक्स्ट्रा मेन का वैल्यू कितना होगा। देयरफॉर नंबर ऑफ मेन, नंबर ऑफ मोर मेन रिक्वायर्ड, मोर मेन रिक्वायर्ड वो होगा 24 माइनस 18 इक्वल टू 6। ठीक है, तो आंसर है 6। तो अब हम आंसर लिखते हैं, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेन इज 6। तो ये बन गया हमारा स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो 36 डेज में 18 आदमी की रिक्वायरमेंट है, एक डे में ज्यादा आदमी का रिक्वायरमेंट होगा, 27 डेज में इससे कम होगा। तो सिंप्लीफिकेशन से आया 24। तो एक्स्ट्रा आदमी कितना है, एक्स्ट्रा आदमी है 24 माइनस 18, तो आंसर हो गया 6। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में शिफ्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पहले पढ़ लेते हैं। तो 3 है, 3 men earned rupees 2400 in 30 days. How much would 21 men earn in 6 days? तो क्वेश्चन है कि 3 men, 3 आदमी 2400 रुपीज अर्न कर रहे हैं। ठीक है, इनकम हो रहा है उनका 30 डेज में, 30 दिन में 2400 रुपीज अर्न कर रहे हैं। और अब 6 डेज में 21 मेन, तो 6 दिन में 21 आदमी कितना सारा रुपया अर्न करेगा, ये है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि यहां पे जो है, यहां पे 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्ट एक है नंबर ऑफ मेन, एक है नंबर ऑफ डेज, और तीसरा है अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, मतलब इनकम कितना है। और इसमें हमें ढूंढना है कि अमाउंट ऑफ मनी हमें ढूंढना है। तो अमाउंट ऑफ मनी जो है, मतलब इनकम जो है या अर्निंग जो है, वो हमारा हो गया टारगेट ऑब्जेक्ट, और बाकी जो 2 है वो है गिवन ऑब्जेक्ट्स। तो टारगेट ऑब्जेक्ट को हम दाहिने तरफ रखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो इसका सोल्यूशन करते हैं शॉर्टकट से। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो पहले है कि नंबर ऑफ डेज, ये एक ऑब्जेक्ट है। फिर एक है नंबर ऑफ मेन, और तीसरा है इनकम। हम लिख सकते हैं इनकम कितना है, वो है हमारा टारगेट ऑब्जेक्ट। तो इनकम जो है वो है इन रुपीज में। ठीक है, तो पहला इंफॉर्मेशन क्या है कि 30 डेज में जब नंबर ऑफ मेन है 3, तो इनकम हो रहा है 2400। ठीक है, 30 डेज में नंबर ऑफ मेन जब 3 है तो इनकम हो रहा है 2400। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 6 डेज में जब नंबर ऑफ मेन है 21, तो
इनकम कितना होगा, ये है क्वेश्चन। तो इसको हम सॉल्व करेंगे यूनिटरी मेथड से। तो इसको हम ऐसे करते हैं कि 30 डेज जो है उसको हम 30 रखते हैं। तो 30 डेज में अगर हम एक आदमी के बारे में सोचते हैं तो 30 डेज में एक आदमी का इनकम क्या होगा, 3 आदमी का जितना इनकम हुआ है एक आदमी का इनकम उससे कम होगा। ठीक है, तो हमें इस वैल्यू को घटाना है। घटाने का मतलब होता है हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, जो है हमारा रूल 3। तो 3 आदमी का जो इनकम है, एक आदमी का इनकम, नंबर ऑफ डेज को हम फिक्स्ड कर रहे हैं, इसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं। तो 3 आदमी का जो इनकम है एक आदमी का उससे कम होगा। तो इसको कम करने के लिए हम करेंगे 2400 बाई 3। ठीक है, तो अब अगर हम देखते हैं कि 30 डेज में 21 मिन का इनकम कितना होगा। 21 मिन का इनकम, एक का जो इनकम हुआ है 21 का उससे ज्यादा इनकम होगा। तो मतलब इस वैल्यू को हमें बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रूल 1 के मुताबिक। तो हम करेंगे 2400 बाई 3 इंटू 21। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ डेज हमारा रिक्वायरमेंट है 6 डेज, तो हम इसको 21 ही रखते हैं क्योंकि 21 रिक्वायरमेंट है। तो हम नंबर ऑफ डेज को अब एक दिन करते हैं। ठीक है, एक दिन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि 21 मिन 30 डेज में इतना अर्न कर रहे थे। अब 21 मिन एक दिन में कितना अर्न करेगा, तो 30 डेज में जितना अर्न वो करते हैं तो एक दिन में उससे कम अर्न करेंगे। 30 डेज में जितना इनकम है, 1 डे में 21 मिन का कम इनकम होगा। तो हमें इस वैल्यू को घटाना है। तो इसको घटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको 30 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये होगा 2400 बाई 3 इंटू 21 बाई 30। ठीक है, इसको घटाना पड़ेगा जो है हमारा रूल 3 के मुताबिक। और अब क्या है, अब है 6 डेज में कितना इनकम होगा। तो एक दिन में 21 मिन का जितना इनकम हो रहा है तो 6 डेज में जाहिर है उससे ज्यादा होगा। तो 6 डेज में 21 मिन का इनकम कितना होगा, वो होगा 2400 बाई 3 इंटू 21 बाई 30 इंटू 6। ठीक है, तो 6 डेज में ज्यादा होगा तो इंटू 6 किया हमने, जो है हमारा रूल 1। अब हम इसको सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये 3 इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 7 से, और ये जो है इसको हम लिख सकते हैं 80। तो ये हो गया हमारा 80 इंटू 7 इंटू 6। ठीक है, तो ये हो गया 6 7 से 42, 42 इंटू 8, 42 इंटू 8 होता है 336। तो ये हो गया 3360। ठीक है, तो आंसर है 3360। तो 6 डेज में नंबर ऑफ मिन जब 21 है तो इनकम होगा ₹3360। तो ये बन गया हमारा सोल्यूशन। ये जो क्वेश्चन है ये और क्वेश्चन से थोड़ा अलग है, क्योंकि दूसरे क्वेश्चंस में हमने देखा कि वहां पे 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन यहां पे 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो 3 ऑब्जेक्ट हो या उससे ज्यादा हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें टारगेट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है और दूसरे जो ऑब्जेक्ट्स है उसको पहले यूनिटी में या 1 में ले जाना है और फिर जो रिक्वायरमेंट है उसको हमें डालना होगा। तो ये बन गया इसका सोल्यूशन। तो अब हम इसका स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। तो वही कि इनकम जो है वो टारगेट ऑब्जेक्ट दाहिने तरफ रहेगा,
तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इन 30 days 3 men earn rupees 2400। ठीक है, 30 डेज में 3 men 2400 रुपीज अर्न कर रहे हैं। Therefore, in 30 days, मतलब वही 30 डेज में 1 man कितना अर्न करेगा? 1 man earns, 3 ने अगर 2400 अर्न किया है तो 1 कम करेगा, तो इसको हमें घटाना है। रूल 3 के मुताबिक ये होगा 2400 बाई 3। ठीक है, रिक्वायरमेंट है 21 men का। Therefore, in 30 days 21 men earn, एक ने जितना इनकम किया है 30 डेज में, 21 men उससे ज्यादा इनकम करेगा, तो हमें इस वैल्यू को बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए रूल 1 के मुताबिक मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो ये होगा रुपीज 2400 बाई 3 इंटू 21। ठीक है, तो 30 डेज में 21 men का ये इनकम हो जाएगा। और अब हमें देखना है कि 1 डे में, इन 1 डे 21 men कितना अर्न करेगा। इन 1 डे 21 men का इनकम होगा 30 डेज में जितना इनकम हुआ है उससे कम, तो ये होगा 2400 बाई 3 इंटू 21 बाई 30। ठीक है, तो एक दिन में होगा इतना। और अगर 6 डेज में ढूंढना है, मतलब 21 men का इनकम 6 डेज में, तो इन 6 days 21 men earn, एक दिन में जितना इनकम हुआ है 6 डेज में उससे ज्यादा होगा, तो हम इस वैल्यू को बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा रूल 1 के मुताबिक, तो ये हो जाएगा रुपीज 2400 बाई 3 इंटू 21 बाई 30 इंटू 6। तो अब हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, तो ये बन गया 7 और ये है हमारा 80, तो 42 इंटू 8 ये होता है 3360। ठीक है, तो 6 डेज में 21 men अर्न करेगा रुपीज 3360। तो आंसर है द रिक्वायर्ड earning is rupees 3360। तो ये हो गया कंप्लीट सोल्यूशन स्टेटमेंट वाइज। ठीक है, तो आप देख लें कि 30 डेज में 3 men का इतना अर्निंग है, तो 30 डेज को हम फिक्स कर रहे हैं। एक आदमी का इनकम उससे कम होगा। 30 डेज में 21 men का इनकम एक से ज्यादा होगा, एक आदमी से ज्यादा होगा, तो हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। फिर 21 men का एक दिन में इनकम कम होगा, तो हम डिवाइड कर रहे हैं 30 से। फिर 6 डेज में इनकम क्या होगा, उससे ज्यादा होगा, तो आंसर बन गया 3360। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पहले पढ़ लेते हैं। 80 men can dig a well in 15 days. How many less men are required to complete the work in 24 days? मतलब 80 men जो है वो एक काम कर रहे हैं, वो एक कुआं खोद रहे हैं, तो उसके लिए जो दिन लग रहे हैं वो है 15 डेज। अब अगर वो काम ज्यादा दिनों में खत्म करना है, मतलब पहले हो रहा था 15 डेज में, अब अगर उसको 24 डेज में खत्म कर रहा है, तो कितना कम आदमी का रिक्वायरमेंट होगा। तो ये है क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो दो ऑब्जेक्ट्स है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं।
तो एक है नंबर ऑफ डेज और दूसरा है नंबर ऑफ मेन। हमें ढूंढना है नंबर ऑफ मेन, तो वो बन जाएगा हमारा टारगेट ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम सोल्यूशन करते हैं शॉर्टकट से। क्वेश्चन नंबर 4 तो पहला वाला है नंबर ऑफ डेज, पहला ऑब्जेक्ट, और टारगेट ऑब्जेक्ट जो है वो है नंबर ऑफ मिन। तो पहला इंफॉर्मेशन है कि 15 डेज में पूरा काम खत्म हो रहा है और उसके लिए जरूरी है 80 मिन। ठीक है, अगर आप उसको खत्म करना है 24 डेज में तो रिक्वायरमेंट कितना होगा? तो यह है क्वेश्चन। तो उसको करने के लिए हम पहले देखते हैं कि अगर पूरा काम एक दिन में खत्म करना है तो कितना मेन की रिक्वायरमेंट होगा। तो एक दिन में अगर पूरा काम खत्म करना है तो जाहिर है बहुत ज्यादा मेन की जरूरत होगा, वर्कर ज्यादा लगेंगे काम खत्म करने के लिए। तो हमें इस 80 को बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रूल 1 के मुताबिक हम इसको 80 इंटू 15 हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे। और अगर अब हमें 24 डेज में, मतलब ज्यादा दिन में इसको खत्म करना है, पहले एक दिन में हम खत्म कर रहे थे, तो अगर ज्यादा दिन में खत्म करना है तो जाहिर है कि नंबर ऑफ मिन जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? कम करने के लिए हम इसको 24 से डिवाइड करेंगे, जो है हमारा रूल 3। तो ये बन गया। अब हम इसका कैंसिलेशन कर सकते हैं। तो कैंसिलेशन अगर हम 8 से कैंसिल करें तो ये है 3, 8 से ये है 10 और 3 से ये बन गया 5। तो 10 इंटू 5 हो गया 50। तो नंबर ऑफ मेन 24 डेज को में खत्म करने के लिए नंबर ऑफ मेन है 50। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि कितना कम लोग लगेंगे ये काम खत्म करने के लिए। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेन, तो कितना कम लगेगा? तो पहले लग रहा था 80, अब है 50, तो 80 माइनस 50, ठीक है, तो 30 होगा हमारा आंसर। तो कितने कम लोग लगेंगे काम खत्म करने के लिए? तो अगर 30 कम लोग आएंगे तो ये काम 24 डेज में खत्म होगा। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन शॉर्टकट से। अब इसको हम स्टेटमेंट से कर लेते हैं। तो वही नंबर ऑफ मेन जो है उसे राइट में रखना है, दाहिने तरफ रखना है, क्योंकि वो है हमारा टारगेट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन 15 days number of men can dig a well. Number of men to dig a well. Number of men to dig a well is 80. In 15 days, number of men to dig a well is 50. Therefore, in one day, number of men to dig the well, तो क्या होगा? एक दिन में अगर खत्म करना है तो बहुत ज्यादा मेन लगेंगे। तो ये होगा 80 इंटू 15, जो है हमारा रूल 1। और अगर इसको खत्म करना है 24 डेज में तो हमें इस वैल्यू को घटाना है। घटाने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे 24 से, जो है हमारा रूल 3। तो अब सिंप्लीफिकेशन, ये है 3 और ये है 10, तो 3 से ये बन गया 5, तो ये हो गया 10 इंटू 5 50। तो 24 डेज में अगर खत्म करना है तो नंबर ऑफ मेन लगेगा 50। ठीक है, देयरफॉर required number of men, required number of less men equals to
पहले था 80, अब बन गया है 50, तो 80 माइनस 50 हो गया 30। आंसर है 30। तो हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ लेस मेन रिक्वायर्ड इज 30। तो ये बन गया हमारा सोल्यूशन स्टेटमेंट के मुताबिक कि 15 डेज में 80 मेन लग रहा है पूरा वेल डिग करने के लिए, एक दिन में उससे ज्यादा लगेगा, 24 डेज में कम, तो कितना आदमी होगा, 50 होगा, तो कितना कम आदमी लगेगा, तो 80 माइनस 50, आंसर हो गया 30। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। अ कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयड 180 laborers to build a house in 46 days. After 5 days, 16 laborers left the job. How long will it take to complete the whole work? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि एक कॉन्ट्रैक्टर ने 180 लेबरर्स, 180 मजदूर को एक घर बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया है जो खत्म हो रहा है 46 डेज में। ठीक है, तो पहले 5 दिन वो 180 लेबरर्स ही काम करते हैं, लेकिन 5 दिन के बाद 16 लेबरर्स, तो पहले था 160, अब 16 लेबरर्स जो है वो काम छोड़ के चले जाते हैं। तो क्योंकि नंबर ऑफ लेबरर्स कम हो रहा है, तब अब तो ये काम पूरा टाइम में खत्म नहीं होगा, तो ज्यादा वक्त लग जाएगा। ठीक है, तो पहले लग रहा था 46 डेज खत्म करने के लिए, तो अब कितने दिन में ये काम खत्म होगा, ये है क्वेश्चन। पहले लग रहा था 46 डेज, जब फुल स्ट्रेंथ 180 लेबरर्स के साथ वो मतलब घर बना रहे थे, लेकिन अब 16 लेबरर्स कम हो गया है 5 दिन के बाद। पहले 5 दिन उतने ही थे 180, लेकिन 5 दिन के बाद 16 लेबरर्स कम हो गया है, तो 180 माइनस 16 होता है 164 लेबरर्स ने काम किया है। तो अब कितना दिन लगेगा वो काम खत्म करने के लिए? तो पहले 46 लग रहा था, तो अब जाहिर है कि ज्यादा ही लगेगा क्योंकि नंबर ऑफ लेबरर्स कम हो गया है। ठीक है, तो इसको हम सोल्यूशन करते हैं शॉर्टकट से। तो यहाँ पे हम जो 2 ऑब्जेक्ट्स है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग विल इट टेक, मतलब कितना दिन लगेगा खत्म करने के लिए। तो इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ डेज जो है ये ऑब्जेक्ट है हमारा टारगेट ऑब्जेक्ट, और नंबर ऑफ लेबरर्स मतलब कितने मजदूर हैं, तो ये है हमारा गिवन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम इसको सोल्यूशन करते हैं शॉर्टकट से। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो पहला है नंबर ऑफ लेबरर्स, और टारगेट ऑब्जेक्ट है हमारा नंबर ऑफ डेज। ठीक है, अच्छा, तो नंबर ऑफ लेबरर्स कितना है? पहला कंडीशन जो है वो बोल रहा है कि 180 लेबरर्स पूरा काम खत्म कर सकते हैं 46 डेज में। 180 लेबरर्स पूरा काम खत्म कर रहे हैं 46 डेज में। तो ऐसे ही पहले 5 दिन जो है वैसे ही चल रहा है। ठीक है, तो हम अगर कंसीडर करते हैं कि आफ्टर 5 डेज सिचुएशन कैसा होगा। आफ्टर 5 डेज सिचुएशन है कि 180 लेबरर्स है, और वो काम जो पूरा काम जो है वो अब खत्म कर सकते हैं 41 डेज में। ठीक है, तो मतलब 180 लेबरर्स जो है वो अगर काम करते रहते तो 46 डेज में काम खत्म हो जाता। तो पहले 5 दिन उन्होंने वैसे ही काम किया, तो अब पहले 5 दिन के एंड में सिचुएशन क्या है कि 180 लेबरर्स अब पूरा काम खत्म कर सकते हैं 41 डेज में। ठीक है, तो यहां तक तो सिचुएशन सेम है। तो क्योंकि हमने ये जो सिचुएशन है इसको ट्रांसलेट करके इसको हम करेंट डे में हम पूरा इसको लेके आ गए हैं,
तो ये लाइन की अब कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी हमने किया था पिछले वीडियो में, तो ये वैसा ही एक प्रॉब्लम है। तो 180 46, तो 5 दिन के बाद 180 पूरा काम खत्म कर रहे हैं अब 41 डेज में। अब क्या हो रहा है कि 16 लेबरर्स जॉब छोड़ के जा रहे हैं। तो 180 लेबरर्स पहले था, अब 16 जा रहे हैं, तो कितने हैं? 164 लेबरर्स अब है। तो ये 164 लेबरर्स कितने दिन में ये काम खत्म करेंगे, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम ये देखते हैं कि अगर ये पूरा काम, अगर एक लेबरर को, अगर एक मजदूर को ये अगर पूरा काम खत्म करना है तो कितना वक्त लगेगा। तो 1 लेबरर को अगर पूरा काम खत्म करना है तो उसे 41 इंटू 180 डेज लगेगा, जो है हमारा रूल 1। और अब अगर 180 माइनस 16 इक्वल टू 164 लेबरर्स अगर है, क्योंकि 16 काम छोड़ के चले गए हैं, तो 164 लेबरर्स अगर पूरा काम खत्म करेगा तो कितना वक्त लगेगा, तो इससे कम दिन लगेंगे। तो हमें इसको घटाना है, घटाने के लिए रूल 3 के मुताबिक डिवीजन करना पड़ेगा। तो ये होगा 41 इंटू 180 बाई 164। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन से ये है 4 और ये हो रहा है 45। तो ये बन गया 45 डेज। तो इसका मतलब क्या है कि 5 दिनों के बाद अगर 164 लेबरर्स ये काम करेंगे तो उनको वक्त लगेगा 45 डेज पूरा काम खत्म करने के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितना लगा पूरा काम खत्म होने के लिए? पहले था 5 डेज और अब है 45 डेज, तो दोनों मिला के 50 डेज है। देयरफॉर रिक्वायर्ड, या हम लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ डेज, तो वो कितना होगा? पहले था 5 और अब है 45, तो दोनों मिला के 50 डेज। तो पूरा काम खत्म करने के लिए 50 डेज लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्यूशन। तो पहले 180 वर्कर्स या लेबरर्स काम खत्म कर रहे थे 46 डेज में, 5 दिनों के बाद सिचुएशन हो गया 180 लेबरर्स 41 डेज में काम खत्म करेंगे। ठीक है, तो एक को अगर पूरा वो काम खत्म करना है तो ज्यादा दिन लगेगा। अब 16 छोड़ के चले गए हैं, तो 164 लेबरर्स पूरा काम खत्म करेंगे कम दिनों में, तो वो होगा 45 डेज। तो टोटल नंबर ऑफ डेज हो गया 50। इसको हम सॉल्व करते हैं अब स्टेटमेंट लिख के। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि आफ्टर 5 days 180 laborers build 180 laborers can build the house in 41 days। तो पहले 5 दिन काम करने के बाद 180 लेबरर्स पूरा काम खत्म कर सकते हैं, बाकी के दिन मतलब 46 माइनस 5 41 डेज में। ठीक है, तो हम यहीं से शुरू करेंगे स्टेटमेंट लिखना कि 180 लेबरर्स कैन कंप्लीट या कैन बिल्ड the house in 41 days। Therefore, one laborer can build the house in, वो ज्यादा दिन में काम खत्म करेंगे, तो ये होगा 41 into 180 days। और अगर अब 180 minus 16 equal to 144 laborers, वो
काम खत्म कर सकते हैं। एक ने जितना दिन लिया है उससे कम, तो रूल 3 के मुताबिक डिवीजन 41 इंटू 180 बाई 144, नहीं ये होगा 164, 180 माइनस 16 है 164, ये सब्ट्रैक्शन से होगा 164, तो ये भी होगा 164। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन से 164 आ रहा है, ये आप नोट कर लीजिए। तो ये होगा 4 और ये बन रहा है 45 डेज। ठीक है, तो 164 लेबरर्स काम खत्म करेंगे 45 डेज में। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ डेज कितना हो रहा है? वो हो रहा है, पहले था 5 दिन और अब 45, तो दोनों मिला के 50 डेज। तो आंसर है द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज इज 50। तो ये बन गया हमारा सोल्यूशन स्टेटमेंट के मुताबिक कि 5 दिन के बाद 180 लेबरर्स 41 डेज ले रहे हैं, तो 180 लेबरर्स 41 डेज में खत्म कर रहे हैं। एक लेबरर उससे ज्यादा वक्त लेंगे, 164 लेबरर्स जो 180 माइनस 16 है, क्योंकि 16 छोड़ के चले गए हैं, तो बाकी लेबरर्स काम खत्म करेंगे 45 डेज में। तो टोटल नंबर ऑफ डेज हो रहा है पहले 5 और बाकी के 45 मिला के 50। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन स्टेटमेंट मुताबिक। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, 12 men can make a building in 24 days. After 8 days, 12 men join them. How long will it take to complete the whole work? तो वैसे ही कुछ प्रॉब्लम्स है, इसको मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये पूरा बिल्कुल पिछले प्रॉब्लम जैसा ही है। लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ पे 8 दिन के बाद 12 लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो काम तो जो शेड्यूल्ड टाइम था पहले जो सेट किया हुआ था कि इतने दिन में खत्म होना है, उससे जल्दी खत्म हो जाएगा। तो वही हमें ढूंढना है कि कितना वक्त लग रहा है काम खत्म करने के लिए। तो 12 आदमी काम खत्म कर रहे हैं 24 डेज में, 8 दिन के बाद 12 और आदमी आके ज्वाइन कर रहे हैं, तो पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा। तो यह है क्वेश्चन। तो बिल्कुल यही क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, तो इसको हम शॉर्टकट से सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, एक ऑब्जेक्ट है नंबर ऑफ मेन और हमारा टारगेट ऑब्जेक्ट है नंबर ऑफ डेज। नहीं, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाँ, तो नंबर ऑफ डेज ये है हमारा टारगेट ऑब्जेक्ट। तो नंबर ऑफ मेन कितना है कि 12 मेन पूरा काम खत्म कर रहे हैं 24 डेज में। ठीक है, तो पहले 8 दिन उन्होंने वैसा ही उन्होंने काम किया है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे सोच सकते हैं कि क्योंकि पहले 8 दिन उन्होंने काम किया है, ठीक है, तो आफ्टर 8 डेज, 8 दिन के बाद क्या होगा, 8 दिन के बाद 12 मेन वो काम अब खत्म करेंगे 16 डेज में। ठीक है, पहले 8 दिन उन लोगों ने काम किया है, तो पूरा काम जो है वो अब घट के जितना बाकी है वो वही 12 मेन 16 डेज में खत्म करेंगे। तो हमने सिचुएशन को करंट डे में लेके आ गए हैं, तो हम इसको कैंसिल कर रहे हैं और इस लाइन में कॉन्सेंट्रेट करेंगे। और अगर आपको ये पूरा काम खत्म करना है एक आदमी के जरिए, तो एक आदमी ये पूरा काम कितने दिन में खत्म करेंगे, तो उसको ज्यादा वक्त लगेगा। तो ये होगा 16 इंटू 12, क्योंकि इसको बढ़ाना है। ठीक है, तो अगर और 12 आदमी पहले 12 आदमी को ज्वाइन करते हैं, तो टोटल नंबर बन जाता है 24। तो 24 कितने दिन में वो काम खत्म करेंगे,
एक ने जितना वक्त लिया है 24 उससे कम वक्त लेंगे, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 12 बाई 24, जो है हमारा रूल 3 के मुताबिक। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 8 से ये बन गया 2 और ये हो गया 3, तो 3 से ये हुआ 4, तो 4 इंटू 2 ये हो गया 8 डेज। ठीक है, तो 24 आदमी ये काम अब खत्म कर सकते हैं 8 डेज में। तो पहले 8 डेज ऑलरेडी हो गया था और अब 8 डेज लग रहा है, तो इसका मतलब है टोटल जो टाइम है वो हो रहा है 16 डेज। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ डेज इक्वल टू 8 प्लस 8 इक्वल टू 16। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ डेज हो रहा है 8 प्लस 8 इक्वल टू 16। तो ये हो गया सोल्यूशन शॉर्टकट से। अब इसको हम स्टेटमेंट लिखते हैं। तो वही हम शुरू करते हैं यहां से कि आफ्टर 8 डेज, आफ्टर 8 डेज 12 men can make a building in 24 minus 8 equal to 16 days में। ठीक है, 8 दिन के बाद 12 men काम खत्म कर सकते हैं 16 डेज में। ठीक है, तो हम यहां से शुरू करते हैं कि 12 men can make a building in 16 days। तो अगर एक आदमी पूरा काम खत्म करेगा तो उसको ज्यादा वक्त वो लेगा, तो ये होगा 16 इंटू 12 डेज। और अब 12 और आ रहे हैं, तो 12 प्लस 12 इक्वल्स टू 24 men कैन मेक द बिल्डिंग इन, वो कम वक्त लेंगे, तो ये होगा 16 इंटू 12 बाई 24 डेज। तो अब हम कैंसलेशन कर सकते हैं, तो 8 से ये होगा 2, ये है 3 से ये होगा 4, तो ये बन गया 8 डेज। तो 24 men अब लेंगे 8 डेज। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ डेज इक्वल टू 8। तो आंसर क्या है? आंसर है द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज इज 8। तो नहीं, टोटल नंबर ऑफ डेज होगा 8 प्लस 8 इक्वल टू 16। तो टोटल नंबर ऑफ डेज होगा 16। पहले 8 दिन और अब का 8 दिन, तो दोनों मिला के है 16। तो टोटल जो दिन लगेगा वो है 16। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। तो इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, यहां से हमारा यूनिटरी मेथड का एप्लीकेशन स्पीड टाइम डिस्टेंस का शुरू होता है। तो ये प्रॉब्लम और ये सब प्रॉब्लम करने से पहले मैं थोड़ा सा स्पीड टाइम डिस्टेंस का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूं, बहुत शॉर्ट में। तो डिस्टेंस किस चीज को बोला जाता है? कोई भी दो जगह में जो दूरी होता है, उस दूरी का मेजरमेंट हम कर सकते हैं। कोई भी दो जगह जो एक दूरी पे है, उसको हम बोलते हैं कि वो दो जगह में एक डिस्टेंस है। तो उसका मेजरमेंट हम कर सकते हैं। लेंथ का जो मेजरमेंट होता है, किलोमीटर या मीटर या फुट, यार्ड वगैरह, इससे हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया डिस्टेंस, कोई भी दो जगह, दो पॉइंट्स में जो दूरी है। अब अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, तो एक ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट या एक पार्टिकल कुछ भी अगर मूव कर रहा है, तो उसको एक टाइम लगेगा मूव करने के लिए। तो
तो कितना वक्त लग रहा है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, या पूरा वो डिस्टेंस जाने के लिए, कवर करने के लिए, उसको हम बोलेंगे कितना वक्त लग रहा है, वो है टाइम टेकन। ठीक है। और अगर वो पार्टिकल या वो ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो पूरा डिस्टेंस अगर एक जैसा ही अगर ट्रैवल कर रहा है, मतलब वो एक ही तेजी से अगर वो मूव कर रहा है, मतलब उसमें अगर उसका तेजी जो है वो हर एक क्षण में अगर एक ही है, तो हम उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है। तो डिस्टेंस, टाइम और स्पीड, तो स्पीड क्या है? स्पीड है, या यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड है कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो पर यूनिट टाइम में, मतलब कोई भी क्षण में वो कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं उस ऑब्जेक्ट का स्पीड। ठीक है। तो ये हो गया बहुत ब्रीफ में इंट्रोडक्शन। हालांकि इसके ऊपर एक चैप्टर भी है स्कूल लेवल में और एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो अब हम इसका सोल्यूशन यूनिटरी मेथड से करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, अ कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर इन 4 आवर्स, फाइंड द स्पीड। मतलब एक कार 10 किलोमीटर जा रहा है 4 घंटे में, तो उसका स्पीड जो है वो निकालना है। तो हम यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब वो एक ही स्पीड से जा रहा है, तो वो हम एज्यूम कर लेंगे। ठीक है। तो उसका स्पीड ढूंढना है। तो इसको अगर हम शॉर्टकट में करते हैं इस प्रॉब्लम को, तो हम जो दो ऑब्जेक्ट्स है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो स्पीड क्या है? स्पीड है कि 1 घंटे में वो कार कितना दूर जाएगा, वो है उसका स्पीड। क्योंकि स्पीड का जो परिभाषा है वो वही है कि 1 घंटे में एक कार कितना जाता है, वो है उस कार का स्पीड डिस्टेंस पर आवर में। ठीक है। तो 1 घंटे में कार कितना गया वो हमें ढूंढना है। तो हम जो दो ऑब्जेक्ट्स है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक है टाइम टेकन और दूसरा है डिस्टेंस कवर्ड। तो एक है टाइम और दूसरा है डिस्टेंस। तो पहला जो इंफॉर्मेशन वो है कि इन आवर्स, कि 4 घंटे में वो कार 10 किलोमीटर, तो ये है इन किलोमीटर में, तो 4 घंटे में वो कार 10 किलोमीटर गया है। ठीक है। तो 1 घंटे में कितना होगा, वही है इसका स्पीड। तो 1 घंटे में की जाहिर है कि वो कम डिस्टेंस ही कवर उसने किया है। ठीक है। तो हमें इस डिस्टेंस को घटाना है। तो घटाने के लिए हम क्या करेंगे, 10/4 करेंगे, जो है हमारा रूल 3। तो 10/4 हो गया 2.5। ठीक है। तो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस जा रहा है, 2.5। तो स्पीड हम क्या लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ कार हम लिख सकते हैं 2.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। ये है पार, इसका मतलब है पार मतलब प्रति घंटा। ठीक है। तो प्रति घंटा ये 2.5 किलोमीटर जा रहा है, तो स्पीड ऑफ कार बन गया 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया शॉर्टकट से सोल्यूशन कि 4 घंटे में 10 किलोमीटर जा रहा है, तो 1 घंटे में कम जाएगा, कितना जाएगा, 10 को घटाना है रूल 3 के मुताबिक। ये हो गया डिवीजन। तो 2.5 बन रहा है, तो स्पीड ऑफ कार हो गया 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम स्टेटमेंट लिख के भी कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो उसके लिए डिस्टेंस को हमें दाहिने तरफ रखना है, तो हम लिख सकते हैं in 4 hours a car travels 10 किलोमीटर। ठीक है। इन 4 आवर्स, 4 घंटे में एक कार जा रहा है 10 किलोमीटर। Therefore in 1 hour, 1 घंटे में वो कार कितना
टूट जाएगा, कम जाएगा, इसको घटाना है, घटाने के लिए 10/4 किलोमीटर होगा रूल 3 के मुताबिक, जो है 2.5 किलोमीटर। तो 1 घंटे में 2.5 किलोमीटर गया है ये कार, तो इसका मतलब होता है therefore speed of car equals to 2.5 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर क्या है? आंसर है रिक्वायर्ड स्पीड इज 2.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये बन गया क्वेश्चन नंबर 7, जो बहुत ही सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 56 किलोमीटर पर आवर, फाइंड अ टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रैवल 560 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ट्रेन जो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, तो स्पीड है 56 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 56 किलोमीटर जा रहा है। तो हमें ढूंढना है कि 560 किलोमीटर जाने के लिए उस ट्रेन को कितना वक्त लगेगा, यह है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, तो उससे पहले हम जो ऑब्जेक्ट्स है उस ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। हमें ढूंढना है कि कितना टाइम लगेगा, तो टाइम हो गया हमारा टारगेट ऑब्जेक्ट, और कितना डिस्टेंस जा रहा है वो ऑब्जेक्ट हो गया हमारा गिवन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हम शॉर्टकट से पहले सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, इसमें जो पहला ऑब्जेक्ट है वो है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो है वो है किलोमीटर्स में, और दूसरा ऑब्जेक्ट है टाइम। टाइम जो है वो है आवर्स में। अब इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है कि स्पीड है 56 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में जो ट्रेन है वो ट्रेन 56 किलोमीटर जा रहा है। मतलब यहां पे इंफॉर्मेशन है स्पीड इक्वल टू 56 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 56 किलोमीटर। तो इस इंफॉर्मेशन को हम लिखते हैं कि 56 किलोमीटर ट्रेन जा रहा है 1 घंटे में। तो ये है पहला इंफॉर्मेशन। अब हमें ढूंढना है कि 560 किलोमीटर कितना वक्त में जाएगा। तो 56 किलोमीटर अगर 1 घंटे में जाता है, तो 1 किलोमीटर जाने के लिए उसको और कम वक्त लगेगा, तो वो होगा 1/56, क्योंकि हमें 1 घंटे से कम चाहिए, तो रूल 3 के मुताबिक डिवीजन बाई 56। अब 560 किलोमीटर जाने के लिए ज्यादा वक्त लगेगा। रूल 1 के मुताबिक ये होगा 1/56 इंटू 560। तो ये कैंसिलेशन हो रहा है 10 से, तो ये हो गया 10 आवर्स। मतलब 560 किलोमीटर जाने के लिए वक्त लगेगा 10 आवर्स। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है जो हमने शॉर्टकट से सॉल्व किया है। अब हम इसको स्टेटमेंट लिख के करते हैं। तो स्टेटमेंट के लिए हमें टाइम रखना पड़ेगा दाहिने तरफ। तो हम लिख सकते हैं टू ट्रैवल 56 किलोमीटर द ट्रेन नीड 1 hour। तो 56 किलोमीटर जाने के लिए ट्रेन को 1 घंटा लगेगा। Therefore, to travel 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर जाने के लिए वक्त लगेगा 1 से कम। रूल 3 के मुताबिक ये होगा 1/56 आवर। ठीक है, और टू ट्रैवल 560 किलोमीटर कितना वक्त लगेगा 1 घंटे में, जितना मतलब 1 किलोमीटर जाने के लिए जितना वक्त लग रहा है 560 किलोमीटर जाने के लिए उससे ज्यादा वक्त लगेगा। तो ये होगा 1/56 इंटू 560 आवर।
तो कैंसिलेशन हम कर सकते हैं, तो कैंसिलेशन के बाद आंसर आ रहा है 10 आवर्स। तो आंसर लिख लेते हैं, द रिक्वायर्ड टाइम इज 10 आवर्स। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ बॉय ट्रेवल्स 25 मीटर्स इन 10 सेकेंड्स, फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। मतलब 25 मीटर जाने के लिए 10 सेकंड लग रहा है एक लड़के को, तो ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में कितना होगा। तो ये करने के लिए जो दो ऑब्जेक्ट्स है, स्पीड का मतलब होता है कि एक घंटे में या एक सेकंड में, मतलब एक यूनिट टाइम में कितना दूर जा रहा है, वो हो रहा है स्पीड। ठीक है, तो हमें दो ऑब्जेक्ट्स लगेगा यहाँ पे, एक होगा कि टाइम कितना है और एक है डिस्टेंस कितना है। तो क्वेश्चन नंबर 9, तो एक है टाइम और दूसरा है डिस्टेंस। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन क्या है कि 10 सेकेंड्स में, ये अगर हम सेकेंड्स में लिखते हैं, और डिस्टेंस जो है हम वो डिस्टेंस को हम लिख रहे हैं किलोमीटर में। ठीक है, या यहाँ पे दिया हुआ है मीटर्स में, तो हम मीटर में भी लिख सकते हैं, तो हम इसको लिखते हैं, डिस्टेंस लिखते हैं मीटर में। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि 10 सेकेंड्स में जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है तो वो है 25 मीटर्स। 10 सेकेंड्स में 25 मीटर्स ट्रैवल कर रहा है, तो इसका मतलब एक सेकेंड में कितना ट्रैवल करेगा, इससे कम ट्रैवल करेगा, तो वो होगा 25 बाई 10 मीटर्स, इतना ट्रैवल करेगा। ठीक है, अच्छा, अगर अब हमें ढूंढना है कि एक घंटे में कितना जाएगा, एक घंटे का मतलब होता है 3600 सेकेंड्स, तो 3600 सेकेंड्स में कितना दूर जाएगा, 25 बाई 10 इंटू 3600। अब हम देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे 25 जो है इसका यूनिट है मीटर, इसका यूनिट भी मीटर है, तो इसका यूनिट भी मीटर ही होगा। लेकिन अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये बन जाएगा 3600 बाई 1000, इतना मीटर। तो ये जो है 3600 सेकेंड्स, इसको हम सोच सकते हैं कि ये है इक्वल टू 1 आवर। तो 1 आवर में ये जा रहा है इतना बाई 1000 हमने किया है, तो ये बन गया है किलोमीटर। ठीक है, तो अब हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए ये दो जीरोस कैंसिल हो गए, 5 से ये बना 5, तो ये बना 2, 2 से ये हो गया 18। ठीक है, तो ये बन गया 2, 2 से ये बन गया 9, तो इक्वल टू हो रहा है 9 किलोमीटर। तो इसका मतलब हुआ कि एक घंटे में 9 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है ये लड़का। तो इसका मतलब हुआ कि स्पीड है, स्पीड क्या होता है, एक घंटे में जितना दूर जा रहा है, तो एक घंटे में 9 किलोमीटर जा रहा है, तो स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये बन गया हमारा आंसर 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम हमने किया है, ये किया है हमने शॉर्टकट से, और ऐसे ही इसको हम स्टेटमेंट लिख के भी कर सकते हैं कि in 10 seconds the boy travels 25 meters, और ये 25 मीटर्स को हम लिख सकते हैं और 25 बाई 1000 किलोमीटर, ये भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 1 किलोमीटर है 1000 मीटर। ठीक है, therefore in 1 second
द बॉय ट्रैवल्स, 1 सेकेंड में कितना दूर जाएगा? कम दूर जाएगा। तो ये होगा 25/1000 इंटू 1/10, इतना किलोमीटर। ठीक है। Therefore, in 3600 seconds, 3600 seconds क्या होता है? जो कि ना होता है 1 आवर। तो 1 आवर में द बॉय ट्रैवल्स कितना दूर ट्रैवल करेगा? 1 सेकेंड में जितना दूर जा रहा है 3600 में उससे ज्यादा जाएगा। तो हमें इसको बढ़ाना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 3600 से, जो है हमारा रूल 1, तो इंटू 10, 3600 से मल्टीप्लीकेशन, तो इतना किलोमीटर। अब हम यहाँ पे कैंसिलेशन कर सकते हैं, तो जीरोस कैंसिल हो गए, तो ये कैंसिल हो गया 4 से, 4 कैंसिलेशन से ये हो गया 9, तो ये बन गया 9 किलोमीटर। ठीक है। तो 1 घंटे में जा रहा है 9 किलोमीटर। तो हम लिख सकते हैं आंसर, द रिक्वायर्ड स्पीड इज 9 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया नंबर 9 का सोल्यूशन। स्टेटमेंट लिख के कि 10 सेकेंड में 25 मीटर, 1 सेकेंड में इतना किलोमीटर, फिर 1 घंटे में इतना किलोमीटर। तो आंसर है 9 किलोमीटर पर आवर। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, अनिल ड्राइविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर wanted to reach a place 150 kilometer away. He left at 10:30 a.m. and stopped for 45 minutes on the way. At what time did he reach the destination? तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि अनिल जो ड्राइव कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर में, मतलब उसका यूनिफॉर्म स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, और वो चाहता है पहुंचना एक जगह पे, जो जगह है 150 किलोमीटर अवे। तो डिस्टेंस जो वो ट्रैवल करना चाहता है वो है 150 किलोमीटर। ठीक है। तो वो जब शुरू करता है तो टाइम होता है 10:30 AM, तो सुबह के 10:30 बजे वो शुरू करता है, और रास्ते में जाते जाते वो कहीं पे 45 मिनट्स वो रुकता है। ठीक है। तो पूरा जर्नी जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर में करता है, और बीच में कहीं पे 45 मिनट्स वो एक ब्रेक लेता है। तो अब वो कितने बजे वो अपना जो डेस्टिनेशन है, मतलब जहां पे उसे पहुंचना है, तो वो कितने बजे वो पहुंचेगा, ये है क्वेश्चन। ठीक है। तो हमें क्या देखना है कि अगर वो 150 किलोमीटर जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो वो कितना देर में वहां पे पहुंचेगा, और उसके साथ उससे 45 मिनट्स ऐड करना है, क्योंकि वो रास्ते में 45 मिनट्स कहीं पे रुका हुआ था। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हम शॉर्टकट से पहले कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है। ऑब्जेक्ट्स है, एक है टाइम और दूसरा है डिस्टेंस। ठीक है। क्योंकि हमें ढूंढना है टाइम, तो हमें टाइम को रखना पड़ेगा दाहिनी तरफ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस, जो हमारा पहला ऑब्जेक्ट है, और डिस्टेंस यहाँ पे है किलोमीटर्स में, तो डिस्टेंस इन किलोमीटर, और टाइम जो है वो हमारा टारगेट ऑब्जेक्ट है, उसका यूनिट यहाँ पे है इन आवर्स। ठीक है। तो पहले इंफॉर्मेशन जो है वो है कि अनिल का स्पीड ऑफ ड्राइविंग है 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर जाता है। तो इस इंफॉर्मेशन को अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो ये बनता है 60 किलोमीटर अनिल ड्राइव करता है 1 घंटे में। ठीक है। तो अगर उसे 1 किलोमीटर जाना है तो कितना टाइम लगेगा? ज्यादा से कम हम कर रहे हैं डिस्टेंस को, इसका मतलब टाइम भी कम ही लगेगा। तो हमें इसे घटाना है, तो डिवीजन करेंगे 60 से, जो है हमारा रूल 3। अब अगर अनिल को जाना है 150 किलोमीटर, तो हम डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं,
तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए रूल 1 के मुताबिक हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 150/60 इतना घंटा। ठीक है, तो इतना टाइम लगेगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 2.5, मतलब 150 किलोमीटर जाने के लिए टाइम लग रहा है 2.5 आवर्स। तो 2.5 आवर्स मतलब कितना होता है? 2.5 आवर्स मतलब होता है इक्वल टू 2 प्लस 0.5, इतना घंटा हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब होता है 2 प्लस 0.5 इंटू 60, क्योंकि घंटे से अगर हमें मिनट में जाना है तो ये हो जाएगा इंटू 60। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 आवर्स 30 मिनट्स। ठीक है, 2.5 आवर्स का मतलब होता है 2 आवर्स 30 मिनट्स। ठीक है, तो ये आवर्स है और ये भी है आवर्स, 2 आवर्स, और ये जो है ये है मिनट्स। तो 2 आवर्स 30 मिनट्स लगेगा उसे रोड में ट्रैवल करने के लिए। अब जो है उसका टोटल टाइम कितना होगा? क्योंकि वो 45 मिनट्स रुक रहा है, तो टोटल टाइम होगा इसके साथ, टोटल टाइम होगा इसके साथ 45 मिनट्स ऐड करना पड़ेगा। तो मतलब होता है 2 आवर्स 30 मिनट्स प्लस 45 मिनट्स, तो इसका मतलब हुआ 3 आवर्स 15 मिनट्स। तो 3 आवर्स 15 मिनट्स टोटल ट्रैवल टाइम हो गया। तो अब ये कितने बजे पहुंचेगा? तो टाइम टू रीच डेस्टिनेशन, टाइम टू रीच डेस्टिनेशन, तो शुरू उसने किया था 10:30 से, तो ये होगा 10:30 प्लस 3 आवर 15 मिनट्स। तो हम लिख सकते हैं कि 103 आवर्स 30 आवर्स में स्टार्ट किया प्लस 3 आवर्स 15 मिनट्स, तो ये मिला के हो जाएगा, ये पहुंचेगा 13:45 या 1:45 PM। ठीक है, तो पहुंचने का टाइम हो जाएगा 1:45 PM। तो अनिल कब पहुंचेगा? वो पहुंचेगा 1:45 PM। तो 1:45 PM आंसर है। तो ये बन गया हमारा शॉर्टकट से ये प्रॉब्लम। अब हम ये प्रॉब्लम को स्टेटमेंट लिख के कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट लिखने के लिए वैसे ही टाइम को हमें दाहिने तरफ रखना पड़ेगा। तो हम शुरू करते हैं ऐसे कि ढूंढना है 150 किलोमीटर। ठीक है, तो 60 किलोमीटर is traveled by Anil in 1 hour. Therefore, 1 kilometer is traveled by Anil in, इससे कम में होगा तो 1/60 आवर, और 150 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए ज़्यादा वक्त लगेगा, तो ये हो जाएगा 150/60 आवर, जो कि है कैंसिलेशन करने के बाद 2.5 आवर्स। अब 2.5 आवर्स को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 0.5 आवर्स। अब तो वो हो गया 2 आवर्स प्लस 0.5 इंटू 60 मिनट्स, क्योंकि 1 घंटा होता है 60 मिनट्स। फिर ये हो गया 2 आवर्स 30 मिनट्स, तो टोटल टाइम वैसे ही होगा 2 आवर 30 मिनट्स प्लस 45 मिनट्स, तो बन गया 3 आवर 15 मिनट्स। तो टोटल टाइम टू रीच डेस्टिनेशन हो गया 1:45 PM। ठीक है, तो आंसर होगा द टाइम टू रीच डेस्टिनेशन is 1:45 PM। तो ये हो गया आंसर।
तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 स्टेटमेंट के मुताबिक। ठीक है, तो हम अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, रामनगर एंड हबीबपुर आर टू विलेजेस 28 kilometers apart. From those two villages start at the same time towards each other with uniform speed of 4 km per hour and 3 km per hour respectively. Find when and where they meet. तो यहाँ पे बोला गया है कि दो गांव है, एक है रामपुर और दूसरा है हबीबपुर। तो जो दो गांव में डिस्टेंस है 28 किलोमीटर। अब दो विलेजर्स दोनों गांव के अपने अपने गांव से एक ही वक्त पे चलना शुरू करते हैं और दोनों का स्पीड है, पहले जो इंसान है पहले आदमी का स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर और दूसरे का स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। तो एक ही वक्त पे वो दोनों चलना शुरू करते हैं। तो कितने देर के बाद वो दोनों एक दूसरे से टकराएंगे और कितना और वो मीटिंग जो होगा वो मीटिंग किस जगह पे होगा। तो ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को मैं एक्सप्लेन करता हूं एक डायग्राम से पहले। क्वेश्चन नंबर 11, तो दो जगह है। पहली जगह जो है वो है रामनगर और दूसरा जगह जो है वो है हबीबपुर। ठीक है, तो ये दो जगह में जो डिस्टेंस है वो है 28 किलोमीटर। और एक विलेजर यहां से शुरू करता है, एक विलेजर, ठीक है, और दूसरा विलेजर यहां से शुरू करता है। लेकिन दोनों जो शुरू करते हैं वो एक ही वक्त पे चलना शुरू करते हैं। पहले का जो स्पीड है वो है 4 किलोमीटर पर आवर और दूसरे का स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। अब ये जाहिर है कि दोनों जब एक ही रास्ते के ऊपर चलेंगे तो वो कहीं पे मिलेंगे। तो वो कहाँ पे मिलते हैं, ये है वो टाइम हमें ढूंढना है कि कितने देर के बाद इन दोनों का मुलाकात होता है और कहाँ पे मिलते हैं, रास्ते के ऊपर कहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। तो ये प्रॉब्लम पहले हम शॉर्टकट से करेंगे। तो ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होगा यहाँ पे, तो एक होगा डिस्टेंस और दूसरा है टाइम। ठीक है, तो हम यहां पे लेते हैं डिस्टेंस जो है इन किलोमीटर और दूसरा है टाइम। ठीक है, टाइम जो है वो है इन आवर्स। तो ये प्रॉब्लम करने के लिए ऐसे सोचो कि जो पहला घंटा है, पहले घंटे में जो पहला विलेजर है वो कितना दूर गया। वो सोचो कि 4 किलोमीटर यहां से यहां तक गया है, 4 किलोमीटर। और दूसरा जो विलेजर है वो यहां से यहां तक आया है जो है 3 किलोमीटर। तो एक घंटे में ये जो दो विलेजर्स अपने गांव से जो जर्नी शुरू किया है दोनों ने, तो एक घंटे में कितना डिस्टेंस ये दोनों मिलके कवर किया है। पहले ने कवर किया है 4 किलोमीटर तो दूसरे ने कवर किया है 3 किलोमीटर। तो इसका मतलब हुआ कि एक घंटे में ये दोनों ने मिलके अपने बीच का जो डिस्टेंस 7 किलोमीटर, ये डिस्टेंस 7 किलोमीटर इन दोनों ने मिलके घटाया है। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस था 28 किलोमीटर, लेकिन पहले घंटे में ये दोनों ने मिलके
7 किलोमीटर डिस्टेंस घटाया है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों ने मिलके 7 किलोमीटर डिस्टेंस घटाया है 1 घंटे में, ये हम बोल सकते हैं। तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस घटाने के लिए कितना वक्त लगेगा? 7 किलोमीटर डिस्टेंस घटाने के लिए 1 घंटा लग रहा है, तो 1 घंटा डिस्टेंस घटाने के लिए इससे कम लगेगा, तो रूल 3 के मुताबिक ये होगा 1/7। अब दोनों के बीच में डिस्टेंस है 28 किलोमीटर, तो 28 किलोमीटर घटाने के लिए टाइम कितना लगेगा? इससे ज्यादा लगेगा तो हमें इसको बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 28 से, जो है रूल 3। तो हम देख सकते हैं कि ये कैंसिलेशन हो रहा है और ये हो रहा है 4 घंटा। मतलब अगर 4 घंटा ये दोनों चलते रहे तो 4 घंटे के बाद ये दोनों कहीं पे मीट करेंगे, एक दूसरे के साथ ये दोनों का मुलाकात होगा 4 घंटे के बाद, ठीक है। तो अब 4 घंटे के बाद मुलाकात होगा ये तो मिल गया है हमें, लेकिन ये कितना डिस्टेंस पे मुलाकात होगा वो हमें अब ढूंढना है, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस पे मुलाकात होगा ये है इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। तो हम लिखते हैं कि ये जो पार्ट हमने सॉल्व किया है ये है इस प्रॉब्लम का फर्स्ट पार्ट से। अब सेकेंड पार्ट है कि कितना डिस्टेंस में ये दोनों का मुलाकात हो गया वो ढूंढना, सेकेंड पार्ट हम इसको लेते हैं। तो ये है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें ढूंढना क्या है? डिस्टेंस ढूंढना है, ठीक है। तो डिस्टेंस ढूंढना है तो डिस्टेंस को हम इधर रखते हैं सेकेंड पार्ट में। तो डिस्टेंस इन किलोमीटर हमारा टारगेट ऑब्जेक्ट है जिसको हम दाहिने तरफ रखते हैं, और कितना टाइम लगेगा वो हमारा गिवन ऑब्जेक्ट है तो उसको हम लेफ्ट में रखते हैं, और ये है इन आवर्स, ठीक है। तो अगर हम कंसीडर करते हैं पहले विलेजर के रिस्पेक्ट में, तो पहला विलेजर 1 घंटे में 4 किलोमीटर जाता है क्योंकि उसका स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। तो पहले विलेजर के रिस्पेक्ट से 1 किलोमीटर में पहला विलेजर 4 घंटा जाता है, ठीक है। अब क्योंकि दोनों का मुलाकात हो रहा है शुरुआत से 4 घंटे के बाद, तो 4 घंटे में ये विलेजर कितना दूर जाएगा? 1 घंटे में अगर 4 किलोमीटर जाता है तो 4 घंटे में और ज्यादा जाएगा। तो ज्यादा करने के लिए हमें इसको बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए रूल 1 के मुताबिक ये होगा 4 × 4 = 16 किलोमीटर। इसका मतलब हुआ कि ये दोनों का मुलाकात होगा 4 घंटे के बाद और शुरू से 16 किलोमीटर की दूरी पर पहले विलेजर के विलेज के रिस्पेक्ट से, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है पहले विलेजर के विलेज के रिस्पेक्ट से 16 किलोमीटर दूर ये दोनों मिलेंगे, ठीक है। तो ये है आंसर। तो एक पार्ट है 4 आवर्स और दूसरा है 16 किलोमीटर विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट विलेज। ये है आंसर, ठीक है। तो ये हो गया ये प्रॉब्लम का 2 पार्ट्स शॉर्टकट से। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ऑब्वियसली स्टेटमेंट लिख के। तो स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं ऐसे कि इन 1 hour the distance covered by both of them together is 4 + 3 किलोमीटर। मतलब 1 घंटे में दोनों को मिला के 7 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है, ठीक है। तो यही से हम अपना प्रॉब्लम शुरू कर सकते हैं कि 7 किलोमीटर
distance is covered in 1 hour। तो 7 किलोमीटर डिस्टेंस जा रहा है दोनों मिलके 1 घंटे में। Therefore 1 किलोमीटर डिस्टेंस इज कवर्ड इन, उससे कम वक्त में होगा तो ये होगा रूल 3 के मुताबिक डिवीजन। और दोनों का मिलना मतलब टोटल कितना डिस्टेंस दोनों मिलके ट्रैवल कर रहे हैं, 28 किलोमीटर। तो 28 डिस्टेंस किलोमीटर कितने देर में ट्रैवल करेंगे ये, तो ये होगा 28 डिस्टेंस कवर होगा 1/7 इंटू 28 आवर्स अकॉर्डिंग टू रूल 1। तो ये हो गया इक्वल टू 4 आवर्स। ठीक है, तो 4 घंटे के बाद ये दोनों का मुलाकात होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन का पहला पार्ट। अब हमें ढूंढना है कि शुरुआत से कितना डिस्टेंस में ये दो मिलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि इन 1 आवर द फर्स्ट विलेजर travels 4 किलोमीटर। पहला विलेजर 1 घंटे में 4 किलोमीटर जाता है। Therefore, in 4 hours, the first villager travels, ज्यादा होगा तो ये होगा 4 into 4 किलोमीटर्स, तो ये बन गया 16 किलोमीटर। तो इसका मतलब हुआ कि 4 घंटे में पहला विलेजर जा रहा है 16 किलोमीटर, तो दूसरा भी यहीं पे पहुंचेगा, तो ये कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये होगा 28 माइनस 16। और हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि 3 into 4 है 12। ठीक है, तो इसको जाना पड़ेगा 12 किलोमीटर और इसको जाना पड़ेगा 16 किलोमीटर। तो अब हम आंसर लिखते हैं। आंसर है the required time is 4 hours and distance is 16 kilometer from first village। ठीक है, तो ये हो गया सोल्यूशन कि 1 घंटे में टोटल डिस्टेंस दोनों मिला के कवर कर रहे हैं 7 किलोमीटर्स। तो 7 किलोमीटर्स दोनों मिलके कवर कर रहे हैं 1 घंटे में। 1 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे उससे कम में। 28 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे 4 आवर्स में। तो 4 आवर्स हो गया जब वो दोनों मीट कर रहे हैं। अब 1 घंटे में अगर 4 किलोमीटर जाते हैं तो 4 घंटे में वो दोनों 16 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे। तो ये टाइम हो गया 4 आवर्स और डिस्टेंस शुरुआत के विलेज से ये हो गया 16 किलोमीटर। तो ये हो गया सोल्यूशन। तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ पोस्टमैन वेंट टू डिलीवर अ लेटर फ्रॉम हिज पोस्ट ऑफिस टू अ हाउस ऑन साइकिल इन 35 मिनट्स। While returning, his cycle broke down after 27 minutes. He returned the remaining distance on foot. If he cycled at 9 km/h, find the distance he traveled on foot. तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि एक पोस्टमैन जो है वो लेटर डिलीवरी करने के लिए जाता है पोस्ट ऑफिस से एक घर तक और उसको टाइम लगता है 35 मिनट्स। जब वो वापस आता है मतलब घर से पोस्ट ऑफिस तक, तब उसका साइकिल जो है वो साइकिल खराब हो जाता है, तो टाइम उसको लगता है और वो 27 मिनट्स के बाद वो पहुंचता है। ठीक है, तो ही रिटर्न द रिमेनिंग डिस्टेंस ऑन फुट। नहीं मतलब वो 27 मिनट्स पहले 27 मिनट तो वो ठीक ठाक ही ट्रैवल करता है, लेकिन उसके बाद उसका साइकिल खराब हो जाता है। बाकी का जो डिस्टेंस बचा है वो उसने पैदल ही कवर किया है। तो अगर वो साइकिल
चलाता है 9 किलोमीटर पर आवर यूनिफॉर्म स्पीड से, तो वो कितना देर पैदल चला, ये है क्वेश्चन। ये ढूंढना है कि वो कितना देर तक पैदल चला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझने के लिए हम पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12, तो यहां पे जो है ये है, सोचो ये है पोस्ट ऑफिस, और यहां पे है हाउस, जहां पे वो पोस्टमैन जाता है डिलीवरी करने के लिए, चिट्ठी डिलीवरी करने के लिए। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है ये हमें पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि जब ये पोस्ट ऑफिस से पोस्टमैन जाता है तो वो जाता है साइकिल से, और उसका स्पीड है, ये पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसका स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर। ये उसका स्पीड है, ये हमें पता है। तो ये यहां से यहां पहुंच जाता है, और वो पहुंचता है 35 मिनट्स में। तो ये जो स्पीड, ये 9 किलोमीटर पर आवर में जब ये चलता है, इसको टाइम लगता है इसका 35 मिनट्स। ठीक है, यहां से यहां जाने के लिए, मतलब ये जो है, ये जब वो इस डायरेक्शन में चलता है, जब वो वापस आता है जब वो वापस आता है यहां से यहां, तो उसका स्पीड जो है वो वही रहता है 9 किलोमीटर पर आवर, लेकिन वो 27 मिनट्स जाने के बाद उसका साइकिल टूट जाता है। तो कितना दूर वो आया ये हमें ढूंढना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम पहले ढूंढ सकते हैं बहुत आसानी से। कैसे, वो देखते हैं। तो ये प्रॉब्लम में जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो दो ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है, एक है डिस्टेंस और दूसरा है टाइम। तो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, पहला ऑब्जेक्ट है टाइम जो है इन मिनट्स, और दूसरा ऑब्जेक्ट है डिस्टेंस जो है इन किलोमीटर। तो हम देख सकते हैं कि स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब है कि 1 घंटे में जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है साइकिल से, तो वो है 9 किलोमीटर। अब 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट्स, तो हम लिख सकते हैं 60 मिनट्स ट्रैवल करने का अगर वक्त है, तो डिस्टेंस जो ट्रैवल हो रहा है वो है 1 किलोमीटर। तो यहां पे 9 किलोमीटर है, तो ये होगा 9, तो 60 मिनट्स में वो ट्रैवल कर रहा है 9 किलोमीटर। अब 1 मिनट में वो कितना ट्रैवल करेगा, तो जाहिर है कि 60 मिनट्स में अगर 9 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो 1 मिनट में उससे कम ट्रैवल करेगा, तो हमें इसको घटाना है, तो ये हो जाएगा 9/60। ठीक है, अब जब ये पोस्ट ऑफिस से हाउस तक जा रहा है या हाउस से पोस्ट ऑफिस तक आ रहा है, तो दोनों ही वक्त स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब है कि एक ही डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए अगर स्पीड एक ही है, तो टाइम जो है वो टाइम दोनों ही वक्त सेम लगेगा। तो दोनों ही वक्त टाइम 35 मिनट्स ही होना चाहिए, क्योंकि जाने के वक्त 35 मिनट्स है, आने के वक्त भी 35 मिनट्स ही लगता। लेकिन 27 मिनट्स के बाद उसका साइकिल खराब हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो 8 मिनट्स का जो डिस्टेंस है आने के वक्त, वो 27 मिनट्स तक वो साइकिल से वापस आया, और उसके बाद 8 मिनट्स का डिस्टेंस वो पैदल आया। तो 8 मिनट्स में कितना देर वो साइकिल कर सकता था, वही है हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस। तो इसका मतलब कि 8 मिनट में वो कितना दूर जाएगा, 8 मिनट में वो जाएगा, 1 मिनट में जितना जाता है 8 मिनट से उससे ज्यादा जा सकता है। तो ये होगा 9/60 × 8। ठीक है, तो हम 3 से कैंसिल कर सकते हैं। 3 से ये है 3, 3 से ये है 20, तो 4 से ये है 2, 4 से ये है 5,
तो आंसर है 6/5 और हम इसको लिख सकते हैं 1.2 किलोमीटर। इसका मतलब जब वो वापस आ रहा था तो वो 1.2 किलोमीटर तक पैदल आया। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन। शॉर्टकट से अब हम इसको कर सकते हैं स्टेटमेंट लिख के। तो स्टेटमेंट लिखने के लिए हम डिस्टेंस को हम दाहिने तरफ रखेंगे, तो हम लिख सकते हैं in 1 hour or 60 minutes the distance traveled is 60 minutes the distance traveled is 9 kilometer। ठीक है, therefore in 1 minute वो कम जाएगा, तो द डिस्टेंस ट्रैवल्ड वो होगा 9 से कम। तो कम करने के लिए हमें करना पड़ेगा डिवीजन, जो है रूल 3, तो ये होगा 9/60 किलोमीटर। अब क्योंकि लास्ट 8 मिनट्स वो साइकिल करके आ सकता था लेकिन वो पैदल आ रहा है, तो 8 मिनट्स में वो कितना दूर जाएगा? 8 मिनट्स में वो जा सकता है 1 मिनट में जितना चाह रहा है उससे ज्यादा। तो रूल 1 के मुताबिक ये होगा 9/60 इंटू 8 किलोमीटर। तो हम कैंसिलेशन कर सकते हैं। अब सिंप्लीफिकेशन से ये 3 से ये है 20, 4 से ये है 2, 4 से ये है 5, तो ये बन गया 6/5 किलोमीटर और 1.2 किलोमीटर। तो आंसर है the required distance is 1.2 किलोमीटर। तो ये बन गया हमारा सॉल्यूशन स्टेटमेंट लिख के। तो यहीं पे हमारा जो प्रॉब्लम सेट है, एलिमेंटरी टाइम एंड वर्क और स्पीड टाइम डिस्टेंस का प्रॉब्लम यूनिटरी मेथड के एप्लीकेशन से वो यहीं पे ख़त्म होता है। तो इसके बाद हम आपके स्क्रीन में आएगा होम असाइनमेंट का प्रॉब्लम सेट। आप वो प्रॉब्लम्स कॉपी कर लीजिए, अपने आप से वो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और आप अगर ये वीडियो आपने किया है ठीक से तो ये आप ज़रूर कर पाएंगे अपने आप। और अगर आपसे नहीं बनता है वो प्रॉब्लम तो आप उसका सॉल्यूशन, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन दोनों मेथड से आप चेक कर सकते हैं हमारा होम असाइनमेंट के वीडियो में, जो इस वीडियो के बाद ही आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ से वो आंसर्स जो है वो आप मिला लीजिए, सॉल्यूशंस भी आप देख लीजिए। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।